हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट ने पिछली बार की थी और उनके जो नंबर आने चाहिए थे उनसे 30 से 40 नंबर कम रह गए थे। वो क्या गलतियां थी जो आपको नहीं करनी है। आपको उन सारी चीज़ों को लेकर चलना है जो मैं आपको बताऊं। एक एक चीज़ बता के चलूँगा जो स्टूडेंट नॉर्मली गलती करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो ये मान के चलो आप पेपर में 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा ही लेकर आओगे, अदर स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ही लेकर आओगे। बस मेरी बातों को अच्छे से ढंग से आपको समझना है। देखो, जो चीज़ें बता रहा हूँ अच्छे से समझ लेना। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2022 के लिए आपके लिए रामबाण रहेंगी। कुछ खास गलतियाँ जो आपको नहीं करनी, एक एक से पॉइंट से सारी गलतियाँ बता रहा हूँ। जैसे जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था वो स्टूडेंट कमेंट भी करना इनमें से उन्होंने कौन सी गलती की थी, तो आपको वो गलती अब वापस नहीं दोहरानी है, वापस नहीं करनी है। सबसे पहले बात करें, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट ने की थी, तीनों सब्जेक्ट को मैनेजमेंट से नहीं लेकर चले। हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। अब मैनेजमेंट अच्छा नहीं होने से नुकसान क्या हुआ? देखो, मैनेजमेंट अच्छाई का मतलब ये होता है कि हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, जीके भी अच्छा है। और जिसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है उसका मतलब हिंदी बहुत अच्छी है, जीके थोड़ा कम अच्छा है, इंग्लिश तो उससे कम अच्छी है। इससे क्या लेवल सही नहीं रहता, मैनेजमेंट नहीं बैठता। अब इंग्लिश आप कम अच्छी लेकर गए, एग्ज़ाम में थोड़ा सा और लेवल का पेपर आ गया, इंग्लिश में तो आपके नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल ख़त्म। तो ये चीज़ें कब होगी? जब आप तीनों को मैनेजमेंट से लेकर चलोगे। जैसे हिंदी में आपके 100 में से 80 नंबर आते हैं, 90 नंबर आते हैं। इंग्लिश में आपके 100 में से 50-60 नंबर ही आते हैं। कोई मतलब नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब तीनों सब्जेक्ट मैनेजमेंट से लेकर चलो। अगर हिंदी में 2 घंटे देते हो और हिंदी अच्छी भी हो रही है, इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही तो इंग्लिश में 4 घंटे दो। जीके को भी टाइम देना है, करंट अफेयर को भी टाइम देना है। एक ये गलती थी जो स्टूडेंट ने की थी, आपको ध्यान रखना है। दूसरी गलती के बारे में बताऊं जो ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर रहेगा, सर ये गलती हमने की थी, ओएमआर शीट भरने में गलती करना, आते आते प्रश्न गलत हो जाना। जैसे मैं आपको बताऊं, कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर हमारे 230 नंबर बने हैं, यही हमारे 240 से 50 तक होते, लेकिन हमने ओएमआर भरने में गलती कर दी। अच्छा, ये ओएमआर भरने में गलती होती कैसे हैं? ये गलती वही स्टूडेंट करते हैं, एक तो जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मैं तो सही करूँगा, मैं तो सही भरता हूँ, गलत नहीं भरता हूँ। एक वो स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं जो उसको अच्छे से देखते नहीं हैं, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करनी होती है, ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस करनी होती है। लास्ट के 1 महीने में तो टेस्ट ही देने होते हैं और ओएमआर भर भर के उन सब की प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि एक भी प्रश्न आपका आते हुए तो गलत ना हो। तो आप सोच के देखो, कोई स्टूडेंट 5 आंसर गलत भर के आ जाता है, आते हुए भी वो गलत भर के आ जाता है, तो 5 के डबल कितने हुए? 10 नंबर। 10 नंबर का नुकसान हो गया। आपको पता है यहाँ तो आधा एक एक नंबर भी कितना मैटर करता है। एक 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो जिन्होंने 10 नंबर यहाँ ख़राब कर दिए, ओएमआर शीट में ख़राब कर दिए, कितना उनके नुकसान हुआ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब ओएमआर शीट भरो तो अच्छे से भरनी है, आराम से, तसल्ली से भरनी है। लास्ट में आप ये सोचा करो, जैसे आप ओएमआर शीट भरो, सबसे पहले सभी के टिक कर लो, आपको पेपर मिलेगा, ऑफलाइन पेपर होता है। सबसे पहले सभी टिक कर लिए, लास्ट में देखो मेरे को इतना टाइम बचा के रखना है। ओएमआर शीट आप भरोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ओएमआर भरने में 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। तो ये लास्ट में आपको देखना है कि इतना समय मैं ओएमआर के लिए बचा कर रखूँगा। ये आपको एक मैनेजमेंट ओएमआर शीट के लिए करना है, ताकि अब जो पेपर हो उसमें आपके समस्या ना आए। उसके बाद में बात करें, कई स्टूडेंट जो गलती करते हैं, आते आते हुए भी प्रश्न गलत कर देना। जैसे पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया था, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? आसान सा प्रश्न है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर फर्स्ट ऑप्शन आ गया कर्नल जेम्स टोड,
और हम कर्नल जेम्स टोड ही उत्तर करके आ गए। कई स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं कि सर हम जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड में कंफ्यूज थे और लास्ट में जाते जाते हमने कर्नल जेम्स टोड ही उत्तर कर दिया था, हमें लगा यही सही होगा। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ जो बार बार बोलता हूँ, आप लिख लिख कर बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस किया करो। ये प्रश्न मैंने पता नहीं कितनी बार स्टूडेंट को बताया होगा कि राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था, लेकिन राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। कई बार मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, ये चीज़ें जब होती हैं जब आप चीज़ों को ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ते हो। देखो, एक तो होता है कि दूसरों की गलती से सीखना, एक होता है खुद गलती करके सीखना। खुद गलती करके सीखने में नुकसान है, कोई दूसरा गलती कर रहा है उससे सीखोगे अच्छी चीज़ रहेगी। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर वाले कई बार बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पापा मेरा दोस्त है वो नया फ़ोन लेकर आया है, मैं भी नया फ़ोन लेकर आऊँगा, मेरे को भी नया फ़ोन दिलाओ। तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं, वो तो कुएं में गिरेगा, तू भी गिरेगा क्या। मतलब आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है, खुद गलती करके नहीं देखना है, खुद आपको कुएं में गिर के नहीं देखना है। आपको दूसरों से सीखना है कि इसने ये गलती की, ये गलती मुझे नहीं करनी है। मैंने बताया ओमार शीट भरने में गलती होती है, वो गलती आपको नहीं करनी है। प्रश्नों को अच्छे से कवर करके जाना है, जितना पढ़ो वो अच्छे से पढ़ के जाओ ताकि वहाँ से प्रश्न आए उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, वो आपका सही हो। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न अच्छे से पढ़ोगे तब कंफ्यूज नहीं होगे, बाकी कंफ्यूज होगे आप तो अच्छे से आपको पढ़ना है। एक स्टूडेंट ने गलती की थी, जब लास्ट समय आया, जब 1-1.5 महीना बचा, तो पता नहीं उनको किन्होंने, किस कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, किसने क्या बताया उनको कि पेपर तो बड़े लेवल का आता है, अच्छा लेवल का पेपर आएगा, RS लेवल की तैयारी करो। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, GK वापस लेकर बैठ जाते हैं और उस RS लेवल की तैयारी करने में बैठते हैं। कई स्टूडेंट बताते हैं कि सर हमने इतनी अच्छी तैयारी करके गए थे, वहाँ पे पेपर एवरेज आ गया, ज़्यादा लेवल का नहीं आया, तो वहाँ हमारे नुकसान हो गया। देखो, आपको करना क्या है, आपको हिंदी, इंग्लिश, GK तीनों पढ़ने हैं और तीनों का आपको एक एवरेज बना के पढ़ना है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। आपको यहाँ पे RS, IAS लेकर नहीं चलना है, कोर्स कंप्लीट करना है, उसके प्रश्न आपको हल करने हैं। एक चीज़ को अगर आप लेकर बैठोगे नुकसान होगा आपके। हिंदी लेकर बैठे हो नुकसान होगा। एक अच्छा खासा मैनेजमेंट लेकर चलोगे, तीनों सब्जेक्ट को टाइम दोगे, तब आप अच्छा स्कोर करोगे। तो ये ध्यान देना है, एवरेज लेकर चलना है। कोई आपको RS, IAS बहुत लेवल का पेपर आएगा, ये होगा, इन चक्करों में नहीं आना। आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ते जाओ, जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको अच्छे से करते जाओ, पेपर अच्छा ही होगा। अच्छा, कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, क्वेश्चंस ही छोड़कर आ जाते हैं। 2 कारण, पहला उनको नॉलेज नहीं है कि आपके माइनस मार्किंग है या नहीं है। दूसरा कारण, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको यही नहीं पता था कि माइनस मार्किंग नहीं है पेपर में, इस कारण छोड़ कर आ गए। दूसरे स्टूडेंट इस कारण छोड़ के आ गए, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, टाइम ही ख़त्म हो गया, 10-15 प्रश्न रह गए। ये दिक्कत तब ही आती है जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से लेकर नहीं चलोगे, ओमार शीट आप नहीं भरोगे। जब ओमार शीट भरोगे तब ये चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों को सीरियस लेना। आप जहां राजस्थान हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हो, जो आपकी कॉपी है उसके फ्रंट पेज पे लिख लो कि ये चीज़ें हैं, इन पे मेरे को ध्यान देना है और अभी से ध्यान देना है कि आगे मेरे को ये गलती नहीं करनी। जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे, डेनियल क्लासेस पर 100% कमेंट करोगे, सर आपकी वजह से जो हम 10-15 प्रश्नों का लॉस होता, प्रॉफिट में ही गए हैं, नुकसान हमें नहीं हुआ है। तो एक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। प्ले स्टोर में जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे पेड कोर्स में राजस्थान हाईकोर्ट LDC का कोर्स आपको मिलेगा, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, GK की क्लासेस पहले से हैं, नोट्स आपके पहले से अवेलेबल हैं। जल्द परचेज कर लें, ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। अभी केवल 499 रुपये में आपको कोर्स वहाँ मिल जाएगा।
वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर आप करें, जितना हो सके शेयर करें। जल्द ही आपको डेनियल क्लासेज को 2 लाख सब्सक्राइबर के आगे पहुंचाना है। शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।